अब जो आतिशी जी आए हैं वो केजरीवाल पार्ट 2 ही हैं। चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का चरित्र तो बदल नहीं जाएगा। ये तो एक नौटंकी वाली पार्टी है कि इनको इस्तीफा आज से 6 महीने पहले देना चाहिए था। बहुत लेट कर दिया इन्होंने इस्तीफा देने पे। मुझे नहीं लगता कि आतिशी जी भी इसको ज़्यादा चला पाएंगी और वैसे भी वो एक डम्मी मुख्यमंत्री के तौर पे होने वाली हैं। ये आज तक कभी भी चाहे कांग्रेस हो तो दिल्ली के अंदर एक कैबिनेट के अंदर सिख मिनिस्टर होता था, चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे अरविंदर सिंह लवली हों और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार रही तो हरचरण सिंह बल्ली जी हों। लेकिन आम आदमी पार्टी की जब से सरकार पिछले 11 सालों से आई हुई है, ये कौन सा सिख बनाया इन्होंने? ये इसका हाथी के दांत आम आदमी पार्टी के सिखों के लिए खाने के और दिखाने के और हैं कि जिस तरह से ये उभरी थी ये दिल्ली के अंदर उसी तरह से विलुप्त होगी। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सर कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये तो एक नौटंकी वाली पार्टी है। तो ये एक नौटंकी बंद हुई, दूसरी नौटंकी शुरू हो गई। ये तो इनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। नैतिकता के आधार पे भी, संवैधानिक अधिकार पे भी इनको इस्तीफा देना चाहिए था। लगभग 6 महीने के आसपास इनको जेल के अंदर गए हो गए। इन पे एलिगेशन लगे हुए हैं ईडी की तरफ से और इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब ये जब इन इस्तीफा दिया कब? जब इनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कंडीशंस के साथ इनको बेल दी है, वो कंडीशन ये थी कि आप सरकारी आवास पे नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कोई घोषणा नहीं कर सकते, आप किसी तरह की भी कोई चीज़ की कमिटमेंट नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ कर सकते हो तो अपनी पार्टी का काम कर सकते हैं। तो ये क्या करते? कुछ ऑप्शन बची नहीं थी तो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जबकि इनको इस्तीफ़ा आज से 6 महीने पहले देना चाहिए था। बहुत लेट कर दिया इन्होंने इस्तीफ़ा देने पे। और अब जो आतिशी जी आए हैं वो केजरीवाल पार्ट 2 ही हैं। वैसे भी आपको पता है पहले से ही चर्चाएं चल रही थी। हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी वाइफ को ना बनाकर किसी पार्टी के कार्यकर्ता को बनाया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमें इतना मालूम है कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में इतनी लिप्त हो चुकी है कि पूरे का पूरी इनकी जो कैबिनेट है दिल्ली की, वो सब के सब इस चीज़ के अंदर लिप्त हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये अब जो आने वाले चुनाव होंगे 2025 फरवरी के अंदर चुनाव होने हैं, अब इनको अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। आप जाके देखिए जो कंडीशन है लोगों की, आप जाएं गलियों में, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। बारिश, थोड़ी सी बारिश आती है, सड़कों ब्लॉक हो जाती हैं, पानी गंदा पीने के लिए आ रहा है। बिजली पे मीटर पे भी रेंट ले रहे हैं, कोई भी सरचार्ज अपनी तरफ से जब मर्जी लगा देते हैं। आज आप देखिए, जब लोगों के घर में बिजली के बिल आए हैं, पानी के बिल आए जब, तो आप पानी के बिल जाके देखिए, लोगों के पानी के बिल जो आए हैं ना, 25-25 गज में 1 रूम सेट होता है। ये तिलक नगर का एरिया में मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ की ज़्यादा बात आपसे कर सकता हूँ। और वहाँ पे बिल आए किसी का 70,000, 80,000, 2 लाख, ढाई लाख, इस तरह के पानी के बिल आए। वो लोग, ये बेचारे मासूम, ये सोच रहे थे कि शायद ये जो पानी के बिल हैं ये माफ़ हैं, इसलिए आते नहीं हैं। लेकिन जब केजरीवाल अब जेल के अंदर गए तो पीछे से जल बोर्ड ने अपना कार्य संभाल कर उसको करना शुरू किया, लोगों की रीडिंग हुई, तो उन लोगों को अब दुख झेलना पड़ रहा है। उनको पता लग रहा है कि हमारे इतने इतने बिल आ रहे हैं। आज वो सड़कों पे बिल लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि इनके एमएलए कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और अगर उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कोई ना कोई स्कीम आएगी, देखते हैं, करते हैं अपने द्वार पे, और एमएलए अपने ऑफिस में भी नहीं मिल रहे। इतनी ये हताश हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आतिशी जी भी इसको ज़्यादा चला पाएंगी और वैसे भी वो एक डम्मी मुख्यमंत्री के तौर पे होने वाली हैं। ये पूरी दिल्ली को मालूम है, सभी पार्टियों को मालूम है। पीछे से सरकार जो है वो केजरीवाल ही चलाने वाले हैं सिस्टम को। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, इनकी पोल पट्टी जो ये भ्रष्टाचार के नाम पे ये पार्टी बन के बाहर आई थी, आज ये पार्टी पूरी की पूरी खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले विधानसभा का जिक्र किया है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी अब तो बाद में आएगी, पर पहले अब आतिशी के मुख्यमंत्री बनते ही आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं खटपट नजर आ रही है। सौरभ भारद्वाज की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, कैलाश गहलोत की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। और वहीं अगर हम आतिशी के बैकग्राउंड पर जाएं तो अफजल गुरु यानी कि एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने वाले परिवार से आने वाली आतिशी पर क्या दिल्ली की जनता भरोसा करेगी? क्या सिख समाज जो है वो भरोसा करेगा आतिशी जैसी मुख्यमंत्री जो आज डमी मुख्यमंत्री बिठा दी गई है? ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने सिखों के लिए, आज हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर बाला साहेब गुरुद्वारे के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, सिख समाज के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था और आपने खुद देखा, गुरुद्वारे के अंदर भी देखा आपने कितनी संगत थी। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर अरदास करने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन्होंने एक वादा करा था कि हम SIT गठित करेंगे और जो है कार्रवाई करेंगे।
1984 में जो लिप्त लोग थे कांग्रेस के, उनको जेल के अंदर खेले। जबकि एक बड़ी सच्चाई है, आज अगर सज्जन कुमार जेल के पीछे है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई SIT की जो गठित हुई, और माननीय राजनाथ सिंह जी उस वक्त के गृह मंत्री थे, उन्होंने हमें कहा था जल्दी सज्जन कुमार जी जेल के अंदर जाने वाले हैं, और वो जेल के अंदर गए। और आज आप एक और खुशी की बात देखिए, आज केंद्र सरकार द्वारा और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल करी है, जगदीश टाइटलर जो हैं वो जेल के अंदर जाने वाले हैं। चार्जशीट पूरी तैयार हो चुकी है, उनके अंदर भी शिकंजा पूरा कसा जाएगा। ये मैं एक बात सिखों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ, आज तक कभी भी चाहे कांग्रेस हो तो दिल्ली के अंदर एक कैबिनेट के अंदर सिख मिनिस्टर होता था, चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे अरविंदर सिंह लवली हों, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार रही तो हरचरण सिंह बल्ली जी हों। लेकिन आम आदमी पार्टी की जब से सरकार पिछले 11 सालों से आई हुई है, ये कौन सा सिख बनाया इन्होंने? 3-4 इनके सिख MLA जीते थे, लेकिन इन्होंने किसी सिख को बनाया नहीं है। ये इसका हाथी के दांत आम आदमी पार्टी के सिखों के लिए खाने के और दिखाने के और हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि आम आदमी पार्टी जो है और इनका मुखिया जो केजरीवाल है, ये सब सिख विरोधी चेहरे हैं। अगर किसी सिख को मंत्री बनाते तो मैं मानता, संविधान के तहत भी है कि 1-2 आपने दूसरे अल्पसंख्यक से 2 लोगों को लिया तो कैबिनेट में इनके मुसलमान मंत्री हैं, क्या एक सिख को नहीं बना सकते थे? तो आम आदमी पार्टी क्या कहने का मतलब, मैंने आपको साफ कहा कि इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। बाकी मुझे नहीं लगता ये सरकार 6 महीने और चलेगी। नाराज़गी इनकी सब, इनके अंदर तो सारे MLO की कोई सुनता नहीं। जो कैबिनेट में 5-6 मंत्री हैं, सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे थे और जम के चापलूसी कर रहे थे जेल के, जब वो केजरीवाल सी जेल के अंदर थे। अब घोषणा हो चुकी है, जाहिर है जो ये चर्चाएँ चल रही हैं बिल्कुल ठीक हैं, पार्टी के अंदर इनकी फूट नज़र आ रही है, और जल्दी ये पार्टी विलुप्त भी होगी। जिस तरह से ये उभरी थी ये दिल्ली के अंदर, उसी तरह से विलुप्त होगी, ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ। क्या कहेंगे सर, आज आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, ये मुख्यमंत्री तो पता ही है, अंदर इनका अंदरूनी मनमुटाव चल रहा है। जिसको मर्जी करते हैं, लोगों को अब समझ आ गई है इनकी पार्टी की। ये पार्टी बहुत ही गलत, एक लोगों को सच्चाई दिखाते हुए एकदम ये करप्ट पार्टी हो गई है। आप सब जानते हैं, इसके बारे में इतने बोले। मंत्री के पद पर बिठा दिया गया, कहा जा रहा है कि डमी मुख्यमंत्री हैं, शीश महल पर छुप जाए। आज आप मेरे को एक बात बताओ, जो अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, पहले तो खुद भ्रष्टाचार और पार्टी को डमी के तौर में यूज़ कर रहा है और आगे भी डमी के तौर में यूज़ करेगा। और पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि आज दिल्ली का जो हाल है, सड़कों का हाल है, पानी, सीवरों का पानी, का जो गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए, और जो काम उसकी MLA से जो काम करने वाले हैं वो काम नहीं करते। जो पार्षद आज की डेट में उनके पास MCD की भी सरकार है, उसके अंदर भी ऐसे हाल हुआ है, जगह जगह पे कूड़ा, हर चीज़ की मतलब दुरुपयोग, अपनी जितने भी पावर का दुरुपयोग कर रहा है ये, जितना भी कर रहा है। तो भरोसा कर आदमी पार्टी के अंदर ही फूट नजर आ रही है आतिशी के मुख्यमंत्री बना। देखो, दिल्ली की जनता ने ठाना है, केजरीवाल को दोबारा जेल लेके जाना है। आज दिल्ली में जो आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया, इस पर क्या? चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का चरित्र तो बदल नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारी चरित्र है, भ्रष्टाचार की है, उसकी सजा तो सबको भुगतनी है, और आतिशी उसमें अपवाद नहीं है। क्योंकि PWD मंत्री और शिक्षा मंत्री रहते हुए भी दिल्ली में अगर 42 बच्चे जल भराव में मर जाते हैं, और दिल्ली में सड़कों की हालत देखिए, उसकी जिम्मेदार आतिशी हैं। और जितना भ्रष्टाचार हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार में, उस मंत्रिमंडल के हिस्सेदार थी वो, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अभी आपने सवेरे कहा कि मनीष सिसोदिया के दबाव मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन क्योंकि आतिशी मनीष सिसोदिया कैंप की और उनके विधायकों में अंतर कलह है आपस में, और आपको ध्यान होगा कैलाश गहलोत को अरविंद केजरीवाल को मनीष लगातार सर फूट नजर आ रही है, नेता एक दूसरे को लेकर बयान। तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार के इस जंजाल में इतनी बुरी तरह से फंसी है कि उनके आपस में बहुत अंतर विरोध है, और दिल्ली की जनता उसके लिए माफ़ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री दिल्ली में पहली महिला मुख्यमंत्री BJP ने सुषमा स्वराज ही दी थी।